ऑल राइट, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुदेव्स गुरु ज्ञान। एंड बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल ओकेजन 2011 से जो हमने एक प्रथा शुरू की थी इन स्पोर्ट्स बेसिकली। एंड स्पोर्ट्स में जब हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2011 से एक प्रथा शुरू हुई है जिसमें हर एक वर्ल्ड कप में होस्ट नेशन ही जीती है। सो हु नोस, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल tomorrow at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. And to build it up, I have with me Mr. Truck Baba. All of you guys know him already, so no introductions needed. Truck Baba, क्या चल रहा है bro? बढ़िया यार. Can't believe कि we are heading into a World Cup final as favorites against Australia. I don't know again when we'll get to say that कि एक World Cup final है and Australia are the underdogs. ऐसा बहुत कम होता है. Last two times when it happened, both the times Australia lost. So I hope Right. again they lose a World Cup final. Last two हाँ. times against Sri Lanka and West Indies, they were not the favorites and they lost both the games. हाँ. तो आई होप दिस हैपेंस. और बस यार जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम. जैसे जैसे वो घड़ी नजदीक आ रही है मैच की पहली बॉल की, तो थोड़ी नर्वसनेस भी इट्स टेक एक एक स्टेप बाय स्टेप Honestly, ऐसे सही 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 में, सीढ़ियां चढ़ सही रही है में, नर्वसनेस भी धीरे धीरे. सही में मैं कल रात से, आई थिंक कल रात से ही मैंने ये चीज के बारे में ट्वीट भी किया था। और दिस इज एग्जैक्टली एन इमोशन दैट आई फील। एंड मुझे बाद में रियलाइज हुआ बहुत सारे लोग भी ये इमोशन फील कर रहे हैं। जब भी यार मैं कोई भी सोच रहा हूँ, कोई भी कंटेंट आउट ऑफ क्रिकेट में देखूंगा, ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड कप में देखूंगा, यार मेरा स्टे उस कंटेंट पे रह ही नहीं पाता है। क्योंकि देन आई कम बैक टू फक यार, चलो नेक्स्ट क्या न्यूज आई है पिच के बारे में, या क्या एनालिसिस आया है क्रिक इन्फो पे, या गोइंग बैक टू दोज वर्ल्ड कप नॉक्स ऑफ गौतम गंभीर, गोइंग बैक टू दोज टू दैट हरभजन सिंह का ट्विन स्ट्राइक्स एज वेल, seeing all of that, and then probably listening to Lehra Do as well, all of that stuff is just, मतलब दिस इज द, अभी ऐसा लग रहा है पहली बार कभी एज अ कॉर्पोरेट और वर्किंग इन एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार संडे ना थोड़ी देरी में आना चाहिए, सैटरडे थोड़ा जल्दी जाना चाहिए, थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए। पर अभी ऐसा लगता है वो जैकी श्रॉफ का डायलॉग नहीं है कि ये रात क्यों नहीं कटती भाई। ये रात क्यों नहीं कटती, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वर्ड सैटरडे विद दैट। ये सैटरडे क्यों नहीं कटता, दैट दैट इमोशन और दैट ओकेजन जो है वो क्यों नहीं आता जल्दी। हमारे सोसाइटी में तो यार एक छोटा स्क्रीनिंग भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में, तो मैं तो बहुत खुशी हो गया कि भाई मतलब क्रेजी सीन है। सो it's also a mental battle, but it's also a battle on the field. So तेरे हिसाब से which is the battle that will be heavier? यार आई थिंक अगर आप इस मैच में दोनों 11s को कंपेयर करोगे ना प्लेयर फॉर प्लेयर, तो आई वुड से इंडिया विल विन. मतलब 9 out of 11, मे बी 10 out of 11 comparisons. Right. मे बी यू कुड से नंबर 6 पे, 4 डाउन पे मैक्सवेल उनका और अपना स्काई. मैक्सवेल हैज हैड अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन दिस वर्ल्ड कप. बाकी उसके अलावा एवरी अदर प्लेयर इक्वल नहीं तो ज्यादा ही उनका कंट्रीब्यूशन रहा है अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें. तो अगर मैं ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक देखता हूं, तो द बॉलर आई रेट द मोस्ट इन देयर बॉलिंग लाइनअप इज जॉश हेजलवुड एंड एडम जैम्पा, बिकॉज इंडियन कंडीशंस हैं. बट एडम जैम्पा को हमने फर्स्ट मैच में, गिवन द फैक्ट कि कंडीशंस वर सूटेबल फॉर स्पिनर्स, चेन्नई की विकेट थी वो, ही वाज इनफेक्टिव इवेंचुअली, जिस तरीके से केएल राहुल और कोहली ने उनको डोमिनेट किया था. तो द बैटल विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज पहले कुछ ओवर्स में, दैट वुड बी जॉश हेजलवुड वर्सेस रोहित शर्मा. जिस तरीके से रोहित शर्मा एकदम ऑफ से आके और ही ट्राइज टू सेट द टोन, और जिस तरीके से मतलब ही इज टेकिंग द गेम टू द ऑपोजिशन, दैट दैट कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि ये मैच किस डायरेक्शन में जाता है. बाकी अगर हम मेंटल एस्पेक्ट की बात करें और जो मैच से प्रेशर पहले है उसकी बात करें, तो देखो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो तो रहता ही है कि मतलब दे आर ऑस्ट्रेलिया, आप इनको लाइटली नहीं ले सकते. बट बाय नो मीन्स दिस इज द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम किसी भी वर्ल्ड कप में. मतलब इससे और बेहतर ऑस्ट्रेलियन टीम्स हमने देखी है.
उन जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया। और अगर हम मैच बाय मैच भी परफॉर्मेंसेस देखें ऑस्ट्रेलिया की, तो जो मैचेस उन्होंने जीते हैं इजीली उनमें से 2-3 मैच कुड हैव गॉन ईदर वे वाले थे, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, चाहे वो न्यूजीलैंड वाला मैच हो उनका जो बहुत क्लोज गया था धर्मशाला में। इवन इंग्लैंड, देवर इवन इंग्लैंड, even England 91 for 7 against Afghanistan, it took a superhuman effort from Maxwell। फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी वो तो मैच अपन साथ ही देख रहे थे और एंड इवन, हाँ, ऑलमोस्ट। इवन हाँ। इवन आप रन हम्म। चेसेस भी देखेंगे, सॉरी टू हम्म। कट यू, इवन रन हम्म। चेसेस देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के, जो सबसे दो सक्सेसफुल रन चेसेस रहे हैं वर्ल्ड कप में, वो थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, सुपर ह्यूमन एफर्ट फ्रॉम मैक्सवेल, और एक था अगेंस्ट बांग्लादेश, जिस टाइम पे बांग्लादेश नॉकड आउट हो गई थी। सो मैं और एक क्वेश्चन पोस्ट करना चाहूंगा, डू यू बिलीव दैट बिकॉज हम लोग बैटिंग फर्स्ट भी बहुत अच्छा, वी आर अ वेरी गुड टीम while batting first, right? And our toss का जो history है throughout this World Cup has been pretty good. मतलब we have won almost all of our tosses so far. So do you think that taking that into consideration that we are batting first, very good team, and while chasing they are slightly, मतलब उनका record इतना उतना सही नहीं है when it comes to the oppositions that they have faced, do you think that that could be a very decisive factor considering Narendra Modi Stadium and considering the pitch that it historically offers? हाँ बिल्कुल। अगर आप देखो कि किसी भी नॉकआउट गेम में, नो मैटर व्हाट द कंडीशन ऑफ द पिचेस, आप हमेशा एक ये चीज करने की कोशिश करोगे, विन द टॉस एंड यू बैट फर्स्ट, क्योंकि स्कोरबोर्ड प्रेशर जो होता है वो कहीं ना कहीं प्ले में आता ही है अगर इतना बड़ा मैच होता है तो। और अगर हम बात करें पिछले कुछ मैचेस की, पिछले कुछ वर्ल्ड कप फाइनल्स की, तो अगर चेस करती है टीम कोई भी टोटल, अपार्ट फ्रॉम द 2015 जब ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही थी, तो दैट वाज नॉट अ वेरी मतलब कंफर्टेबल स्कोर फॉर न्यूजीलैंड टू डिफेंड। वो ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में ही मैच जीत लिया था जब उन्होंने 180 190 पे उनको रोक दिया था। तो दैट वाज नॉट अ पार स्कोर ऑन एमसीजी's बैटिंग पैराडाइज उस दिन। तो ऑस्ट्रेलिया Right, इजीली ओवरकेम दैट। बट अगर हम बात करें right. 2019 में, तो 2 सुपर ओवर लगातार हुए थे एंड दैट वाज नॉट अ ह्यूज टोटल लॉर्ड्स पे जब वो हो रहा था। उसके बाद 2011 में भी इट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर अस अगेंस्ट श्रीलंका। मतलब ठीक है, इवेंचुअली वी वन बाय 6 विकेट्स, बट बीच में जब कोहली आउट हो गए थे तो लग रहा था कि शायद ट्रिकी हो सकता है रन चेज, धोनी और गंभीर की अच्छी पार्टनरशिप हुई वहां पे। 2003 में हमको पता ही है व्हाट हैपेंड। 2007 में भी श्रीलंका वाज वन साइडेड, मतलब एक तरफा हार गए थे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट व्हेन दे बैटेड फर्स्ट। तो यू डोंट like to chase, I don't think so any team would like to chase in a high pressure game। एडेड वो उन पे आता है, वो टॉस हार के अगर इफ वी आर पुट इन टू फील्ड फर्स्ट तो बात अलग है। बट अगर आप ये नेचर ऑफ द पिच भी देखो तो इट हैज बिकम अ बिट स्लो, यूज्ड विकेट्स हैं, और एज द टूर्नामेंट हैज प्रोग्रेस्ड चेस करना मुश्किल ही रहा है। अभी जैसे इंग्लैंड को 260 का टारगेट दिया था, ऑल्दो इंग्लैंड थोड़ा सा मतलब खराब फॉर्म में थी, बट स्टिल दे टुक द गेम क्लोज। लेकिन उनको पता था कि 260 भी वहां पर एक पार स्कोर हो गया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, Correct. बिकॉज स्पिनर्स कम इनटू द प्ले इन द लेटर हाफ। और सुबह इतना बॉल मूव नहीं करता है धूप में जितना अंडर लाइट्स मूव करता है इनिशियली। तो हमारा पेस बैटरी भी अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत सही, प्लस जैसा correct. जैसा मैंने कहा कि हार्ड बॉल पे शुरू में रोहित शर्मा जिस तरीके से ही इज अटैकिंग, हिज इंडिविजुअल बिग स्कोर इज ड्यू। आई नो कि उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक बड़ा स्कोर बनाया था, बट इन अ प्रॉपर गेम वेयर ही रीचेज 40-45, आई थिंक वहां पे ही कैन थोड़ा सा गियर डाउन करके उस थोड़े से 5-10 बॉल के लिए, देन ही कैन अगेन गो आफ्टर द बॉलिंग। तो मुझे लगता है कि कल अगर ये चीज होती है तो आई डोंट एक्सपेक्ट अ 350-360 काइंड ऑफ अ विकेट। आई एक्सपेक्ट कि 300-320 के आसपास होगा। और आज मैं रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था कि पिच में कैरी और बाउंस उतना नहीं है जितना हमने इनिशियल स्टेज में देखा था पैट टूर्नामेंट कमिंस भी शुरुआत में वो में। खुश नहीं थे, क्यूरेटर के साथ उन्होंने बात भी किया है इन हम्म। अहमदाबाद। सो बिकॉज ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट इट्स अ यूज्ड पिच, तो उन्होंने क्यूरेटर से बात भी किया, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट अपेरेंटली क्यूरेटर ने स्टार्ट किया, मतलब द पिच रोलर आ गया था पिच पे। सो I think there may be some changes being done according to how the pitch was yesterday and how the pitch is going to be come match day. बट जब आपने रोहित शर्मा की बात की थी, रोहित शर्मा के बारे में, जब रोहित शर्मा के अग्रेसिव अप्रोच के बारे में जब बात की, रोहित शर्मा की मोमेंटम सेटिंग अप्रोच के बारे में जब हम बात करते हैं,
it's a funny thing that अगर यही सेम रोहित शर्मा होते, ऐसे ही सेम वे में रोहित शर्मा बैट कर रहे होते 10 साल पहले, तो उनको उनको क्रिटिसाइज कर दिया जाता था, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड बिफोर, एंड नाउ व्हेन यू कम टू दिस पर्टिकुलर जंक्चर, nobody is actually criticizing him at all, because that is a momentum setting thing. So do you believe that this also is down to how Rohit Sharma has assumed responsibility for the team as a whole? Because उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे इतनी बड़ी नहीं थी जितनी अभी है, इसलिए शायद क्रिटिसिज्म देने का देयर वाज स्टिल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम फैंस, फ्रॉम एक्सपर्ट्स अलाइक, क्योंकि द लीडर और द कैप्टन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वाज समबडी डिफरेंट, दैट कैप्टन का अप्रोच और those captains के approach were different है towards the game or towards how the Indian cricket team should be led. Now Rohit, when you look at Rohit Sharma as a captain right now, he takes very aggressive decisions as well. Even after the end of the power play, he has kept all the fielders matlab inside the circle, trying to matlab get those wickets straight up. So what do you feel about this new age Rohit Sharma right now? आई थिंक जो ज़रूरत था चेंज करने के लिए अब हमारी अप्रोच में 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद नासिर हुसैन ने भी ये बात बोली थी कि ही वाज हैविंग अ वर्ड विद डीके, एंड आफ्टर द वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने ये बोला था कि यार वी नीड टू चेंज समथिंग स्पेशली आवर अप्रोच एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर. तो सबसे पहले तो इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट रोहित शर्मा एज अ मैन, एज अ ह्यूमन बीइंग. मतलब इट टेक्स अ लॉट टू आइडेंटिफाई कि हमने क्या गलती करी है और फिर उस पे उस काम करके इतनी जल्दी उसको सही कर लेना और उसका रिजल्ट देना, एग्जीक्यूट करना, तो बहुत बड़ी बात है. तो व्हेन समवन प्रोड्यूसेस दिस काइंड ऑफ मतलब रिजल्ट आपके सामने कि भाई उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि क्या रोल है उनका टीम में और क्या हमारी अप्रोच में चेंज होने की ज़रूरत थी, तो और वो जिस तरीके से अब फ्रूइशन में आई है चीज़, उनको पता है कि जो वो स्टार्ट दे रहे हैं उसकी वजह से विराट कोहली कैन प्ले इस गेम, विराट कोहली कैन टेक दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ टाइम टू गेट सेटल्ड इन. मतलब अभी यहाँ पर क्या है, अगर रोहित शर्मा 17 बॉल पे 40 रन बना देते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो इट मींस कि रोहित का तो इट मींस कि कोहली जो है वो थोड़ा सेट होके एंड ही कैन एंकर द इनिंग्स. तो He is हाँ one of the best हाँ anchors in world बिल्कुल. cricket. और वो लग्जरी मिल रही है रोहित शर्मा के उस अप्रोच से. सेम हैपेंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में, सेम हैपेंड मतलब पाकिस्तान वाले गेम जब में आप न्यूजीलैंड में भी जब आप सोच रहे थे कि ट्रेंट बोल्ट वर्सेस रोहित शर्मा इज द बैटल टू सी, बिकॉज लेफ्ट आर्म पेस के साथ रोहित शर्मा सही नहीं है, हिस्टोरिकली सही नहीं है, बट ही जस्ट नलिफाइड दैट थ्रेट स्ट्रेट अप एंड गिव द टीम द कॉन्फिडेंस कि भाई बिल्कुल. तुम आओ, तुम फ्रीली दिमाग से खेलो, कोई सीन नहीं, डरने का नहीं, एज सिंपल एज दैट. सो या मतलब कंटिन्यू. तो इस चीज और ये चीज ना उनकी कैप्टनसी में भी ट्रिकल डाउन हुई है. मतलब ही इज टेकिंग द गेम टू द ऑपोजिशन कैप्टनसी में भी. ही इज नॉट गोइंग थ्रू द मोशंस जैसे बाकी कैप्टन्स करते हैं कि भाई मेरे प्लेयर्स में इतनी क्वालिटी है, कुछ ना कुछ हो जाएगा. अगर कुछ चीज नहीं होती है तो उनको समझ आ जाता है कि हाँ भाई मुझे अभी जो है चेंज करने की जरूरत है. बीट ब्रिंगिंग ऑन शमी जल्दी, थोड़ा सा न्यूजीलैंड वाले मैच में 5 ओवर में विकेट नहीं मिले, मोहम्मद शमी कम्स पहली बॉल पे डेविन कॉनवे को आउट कर देते हैं. यही भी बोल रहे हो. जब उन्होंने ईडन गार्डन्स में देखा कि पिच थोड़ा स्लो बिहेव कर रहा है इनिशियल ओवर्स में, रविंद्र जडेजा को 7th 8th ओवर में ही ले आए, वो आते ही उन्होंने बबूमा को आउट कर दिया. मोहम्मद शमी को इंट्रोड्यूस एकदम सही टाइम पे उन्होंने किया है हर बार इस वर्ल्ड कप में, और वो उनको विकेट ला इवन लास्ट दिया मैच ही के है. बारे में बात हाँ. करें, लास्ट मैच इज द मोस्ट रीसेंट मेमोरी दैट पीपल विल हैव. हम्म, Kuldeep Yadav, reintroducing हम्म, Kuldeep Yadav after 8 overs where he went wicketless, and मतलब ये लोग को dispatch करने में प्रॉब्लम हो रहा था कुलदीप यादव का. They were still slightly comfortable against कुलदीप यादव. लास्ट 2 ओवर जब कुलदीप यादव किए थे, आई थिंक those 2 overs turned the tide for us, because I think वो लास्ट 2 ओवर में कुलदीप यादव ने पहले ओवर में 3 या 4 रन दिए थे. उसके बाद सिमिलरली ही वेंट दैट डर्ट चीप इन हिज लास्ट ओवर एज वेल. तो ये captaincy decisions from Rohit Sharma have been absolutely brilliant, but what has also complemented it is कि जब वो प्लेटफॉर्म भी सेट कर लेते हैं उसके बाद, एंड दिस इज अ फैंटास्टिक स्टैट दैट वी हैव कि आर टॉप 5 बैटर्स में शुभमन गिल को छोड़ के
चारों के चारों ने शतक जमाए हैं इस वर्ल्ड शुभमन कप गिल में। का भी हो जाता वो अगर शुभमन गिल का भी क्रैम्प हो नहीं। जाता इफ नॉट फॉर हाँ द क्रैम्प, एंड इट्स इन अहमदाबाद, हु नोज दैट record may just be 100% right. So again, it is, matlab, we need to give credit to Rohit Sharma for that aspect as well, because he builds that platform. He never, वो aggressor वाला attitude बहुत कम वो छोड़ते नहीं है. But let's come to the other four now. Let's come to the other four of the top five. um, and the visible animal in the room is obviously Virat Kohli. uh, अभी अगर आप विराट कोहली के बारे में बात करेंगे, विराट कोहली has, is this world cup the best that he has looked so far for you? हाँ, मतलब यू हैव टू से दैट अगर आप सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हो ऑफ मोस्ट रन्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ अ वर्ल्ड कप, तो इट हैज टू टेक समथिंग स्पेशल फॉर टू डू दैट। और विराट कोहली हैज स्कोर्ड 3 सेंचुरीज इन दिस वर्ल्ड कप एंड ही हैज मिस्ड 3। मतलब वो एक 88 अगेंस्ट हाँ, श्रीलंका, और एक 85 अगेंस्ट 51, ऑस्ट्रेलिया, नहीं और एक 88 अगेंस्ट श्रीलंका, 85 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 95 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द धर्मशाला मैच। तो ही कुड हैव गॉट थ्री मोर सेंचुरीज। तो अगर एक बंदे के 10 मैच में 600 के आसपास स्कोर्स हैं, तो आई थिंक इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता कमिंग एट नंबर 3, जिसमें ऑल ऑफ देम हैव रिजल्टेड इन अस विनिंग द मैचेस। राइट राइट, सही बात. तो एंड ऑल्सो द वे उसकी, उन्होंने जो इस वर्ल्ड कप में रनिंग बिटवीन द विकेट्स की जो, अगेन वापस रनिंग बिटवीन द विकेट्स का जो एग्जाम्पल दिखाया है, वो चाहे वो हो श्रेयस अय्यर के साथ, चाहे वो हो केएल राहुल के साथ, उन्होंने वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स का जो एग्जाम्पल देखा है. समटाइम्स यू एज अ वेरी कैजुअल व्यूअर यू विल फील लाइक कि यार चौके छक्के नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, बट वो कैलकुलेटेड अप्रोच से, जैसे उन्होंने कैलकुलेटेड अप्रोच से जैसे वो चलते हैं कभी कभी when it comes to his innings, that is why I genuinely feel that it is very unfair for us to compare his strike rate with, let's say, Rohit Sharma, because his style of batting is very different. ठीक है, his style of batting is very, he is a little bit more cautious, likes to take those singles and doubles to increase the pressure ऑन द ऑपोजिशन बॉल बाय बॉल. तो आई थिंक वो चीज़ वो बहुत सही से करते हैं, एंड उसी वाले चीज़ में उसी उसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए उनके पास बैट्समैन भी है उनके नीचे. सो उसके बारे में क्या आपकी राय है? मतलब वो तो दिख ही गया है कि क्या रोल है हर प्लेयर का, किस तरीके से जो है हर प्लेयर को एक रोल दिया गया है। उस वो न्यूजीलैंड वाले मैच में भी आप देख सकते हो कि व्हेन रोहित शर्मा गॉट आउट तो शुभमन गिल टुक ओवर द रोल ऑफ अग्रेसर। राइट. तो एक एक मारेगा, एक रुकेगा, फिर एक मारेगा, एक रुकेगा। तो रोहित शर्मा हाँ. मारेगा, शुभमन रुकेगा, फिर रोहित शर्मा गेट्स आउट, शुभमन मारेगा, कोहली रुकेगा। फिर शुभमन इफ ही गेट्स आउट, श्रेयस मारेगा, कोहली रुकेगा, कोहली रुकेगा, राहुल मारेगा, कोहली रुकेगा, स्काई मारेगा, कोहली रुकेगा, जडेजा मारेगा। सबका जडेजा रोल मारेगा. जो है। एंड शुभमन की स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखिए वो 100 के ऊपर ही है, उनकी एवरेज स्ट्राइक रेट वर्ल्ड कप में. बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ. रोल डिफाइंड है सबके, इस बहुत अच्छी बात है कि मतलब सबको पता है कि खेलना कैसे है। जैसे अगर अपन उस दिन देखें न्यूजीलैंड का एग्जांपल लें अगर इस सिचुएशन में, तो उस दिन विलियमसन जब आउट हुआ तो ऐसा नहीं था कि खत्म हो गया था मैच उस टाइम न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन मिचेल को समझ नहीं आया कि मुझे खेलना कैसे, अब मेरा रोल क्या है, बिकॉज दे वर नॉट वेरी क्लियर। अगर विलियमसन रह जाता ना, चाहे मिचेल आउट हो जाता उस टाइम, तो शायद न्यूजीलैंड और क्लोज आती हमारे टोटल के, बिकॉज एक एंकर की आपको जरूरत होती है। तो विराट कोहली का इस तरीके से खेलना ना बहुत ज्यादा, कोहली और रोहित दोनों का इस तरीके से खेलना जो बाकी के बैट्समैन है ना उनको बहुत ज्यादा लग्जरी दे रहा है अपना गेम खेलने के लिए, स्पेशली श्रेयस अय्यर। और श्रेयस हमारे अय्यर लिए, हाँ, हम्म सॉरी, कंटिन्यू, हाँ, हम्म। कंटिन्यू. नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि श्रेयस अय्यर का जो नेचुरल गेम है ना वो इसीलिए इतना ज्यादा थ्राइव कर रहा है बिकॉज ही नोस कि ही इज अ शॉट मेकर। मतलब शॉट मेकिंग बड़ी जबरदस्त है श्रेयस अय्यर की। ही इज अ अटैकर, ही विल अटैक ऑन एवरी लूज बॉल, और वो अपना नेचुरल गेम खेलेंगे एंड ही कैन डू दैट बिकॉज कोहली है एट द अदर एंड, केएल राहुल है एट द अदर एंड, एंड अगर मतलब जरूरत पड़े तो रविंद्र जडेजा है, सूर्य कुमार यादव है, और वो भी नहीं है तो गिल और रोहित ने अपना काम कर दिया होता है काफी कुछ हद तक। तो
इस वजह से वो जो डिविडेंड्स हैं, जो ट्रस्ट दिखाया है श्रेयस अय्यर में, जो हाँ शुरू में उनको हाँ लग रहा था कि यार थोड़ा शॉट सिलेक्शन गलत है उनका, यार ये जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो प्लेयर ही वही है, तो वो करके उन्होंने अभी 450 बनाया तो 100 बनाया। तो आई थिंक ये सब चीजें बहुत अच्छे से बैलेंस हो गई हैं, और इसका हमको मिला है रिवॉर्ड। एंड टॉकिंग अबाउट श्रेयस अय्यर के, माय मेरा एक स्टेटमेंट है श्रेयस अय्यर पे कि उनसे बढ़िया बैट स्विंग करंटली, ठीक है, बैट स्विंग, जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज बैट स्विंग करंटली, आई डोंट थिंक सो मैंने इवन इन द टॉप 5 मैंने किसी का देखा है, जस्ट हिज रीच इन टर्म्स ऑफ बैट, इन टर्म्स ऑफ बैट स्विंग इज क्रेजी, बहुत प्यारा लगता है द वे ही उस उनकी आर्क में जो प्रॉपर जाती है बैट व्हेन इट कम्स टू अ स्ट्रेट बैट इट सिक्स straight over the umpire's head, all of that aspect, it is so easy going to watch, and definitely that whole number 4 conundrum has been solved, considering the fact कि yes, केएल राहुल, कभी कभी मुझे genuinely लगते हैं कि केएल राहुल has slowed the game a bit, but there is still an amount of वो क्या देते हैं कि वो एक amount of अश्योरेंस देते हैं एक इंडियन फैन को कि जब वो अंदर रहते हैं तो शायद ये जो पारी जो वो बिल्ड कर रहे हैं विद द दूसरे बैटर, वो पारी को वो लंबे खींच सकते हैं, एक 80% या 90% पॉसिबिलिटी है कि वो पारी लंबी खींचेगी अगर केएल राहुल अंदर है तो, एंड दैट इन माय आईज इज अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर एनी क्रिकेट टीम फॉर दैट मैटर। एंड प्लस हम और एक चीज बोल रहे थे केएल राहुल के बारे में, अभी बैटिंग से अलग हो जाऊंगा, अभी विकेट कीपिंग पे आऊंगा। ही इज नॉट अ नेचुरल विकेट कीपर, ही इज नॉट, and but he's been brought in to the squad, and he's taking up the wicket keeping duties because he has to. Matlab, there is, we can't bring in a separate wicket keeper in any manner possible. What do you have to say about KL Rahul's progress as a wicket keeper in this tournament? आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू हिम फॉर दैट। बहुत हम सोच रहे थे कि यार क्या होगा हमारा इस वर्ल्ड कप में विदाउट ऋषभ पंत। वी आर नॉट मिसिंग ऋषभ पंत, वी आर नॉट मिसिंग हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत स्पेसिफिकली बिकॉज वी नीडेड अ Yeah. प्रॉपर विकेट कीपर। और जब ऋषभ पंत वाज लुकिंग टू एक्सप्लोड एज अ क्रिकेटर ऑन द इंटरनेशनल सीन, दिस एक्सीडेंट हैपेंड फॉर हिम एट द वेरी रॉन्ग टाइम। दिस कुड हैव बीन हिज टूर्नामेंट एज वेल, बट ठीक है, व्हाट इफ कुड हैव, जो भी होता है वो उसमें नहीं जाएंगे हम। तो केएल राहुल को देख के बहुत लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार ही वुड बैट फॉर अस एट नंबर 5 एंड हिज विकेट कीपिंग क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वो सारे डाउट्स को ही हैज पुट देम ऑल टू रेस्ट। उनकी विकेट कीपिंग हैज बीन फ्लॉलेस एट टाइम्स। एक दो अगर आप बहुत मतलब निट पिकिंग करने वाली बात हो जाएगी अगर आप बोलोगे, जो मैं नहीं करना चाहता बिकॉज आवर टीम हैज वन 10 आउट ऑफ 10 गेम्स। तो हिज विकेट कीपिंग हैज बीन फिनोमिनल। उससे ज्यादा द इनपुट्स दैट ही गिव्स टू द बॉलर्स व्हाइल बॉलिंग, जो उनको दिख रहा है कि एक And to the बैट्समैन captain as well. एंड टू द कैप्टन एज वेल कि कब डीआरएस लेना है कब नहीं लेना है। a lot of times his DRS has led to wickets. A lot of times he has saved us from taking very bad reviews. कुछ बहुत बार ऐसा होता है कि he is giving instructions to the bowler कि भाई ये ऐसे मारने वाला है। Similarly to what धोनी used to do कि भाई ये बैट्समैन इस तरीके से मारेंगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, डंडे में डाल सकते हो बॉल, विकेट टू विकेट, बाहर से मारने दो, let him drive, let him sweep, let him reach for it। ये सब आप Hmm. सुन सकते हो if you watch the game Hmm. closely। Hmm. तो ये सब चीजें आई थिंक ज्यादा वैल्यूबल होती हैं जो Absolutely. एक्सपीरियंस से आती हैं। ही इज अ सीनियर प्लेयर, सही बात। ही हैज Hmm. मतलब 2014 में डेब्यू हो गया था यार केएल राहुल का। Hmm. Hmm. तो ही इज अ सीनियर प्लेयर, ऑलमोस्ट 10 इयर्स ही हैज बीन विद द टीम, 9-10 इयर्स हो गए हैं। और ही इज आल्सो अ कैप्टन ऑफ द आईपीएल टीम, वाइस कैप्टन भी थे वो बीच में इंडिया के एक दो जगह पे। तो इट हैज टू बी सीन एज हिज कंट्रीब्यूशन एज अ सीनियर प्लेयर कि वो क्या लेके आते हैं। इज इट सेकंड वर्ल्ड कप, 2019 वर्ल्ड कप में भी ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। तो केएल राहुल एज अ क्रिकेटर, नॉट जस्ट विद द बैट, एज अ ऑलराउंड क्रिकेटर उनका काफी अच्छा लगा है मुझे, जो एवोल्यूशन एंड ही हैज कम ऑफ एज इन दिस वर्ल्ड कप कि भाई मैं Hmm. सिर्फ बैटिंग नहीं बट जो मेरा इनपुट है उससे भी मैं मैच बदल सकता हूँ। और एक विकेट कीपर का जो काम होता है, विकेट कीपर इज एसेंशियली द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। Hmm. मतलब वो चाहे वो बोले नहीं, बट विकेट कीपर को जो दिखता है ना फील्ड पे वो शायद किसी और प्लेयर को नहीं दिख सकता।
ऑन ईच एंड हम्म एवरी बॉल वो बैट्समैन के सबसे नजदीक खड़ा रहता है। ही नोज हम्म। समटाइम्स, वो गट फील भी आता है कि क्या जरूरी है, बॉल कहाँ क्या हो मूव कर सकता रही है। थी एंड ऑल ऑफ दैट, तो हाँ हाँ, वो तो क्या वो। डिफरेंट बॉलर कर सकता है, कैप्टन कहाँ फील्ड प्लेस कर सकता है, तो हम्म उस हम्म। चीज में केएल राहुल को फुल मार्क्स दूंगा मैं। एंड इवन केएल राहुल का मैं डेवलपमेंट की अगर बात करा, जो तूने बोला कि नेट पिकिंग हो जाएगी, मतलब एक चीज मैंने डेफिनेटली नोटिस की थी कि जब आप थ्रो कलेक्ट करते हो एज अ विकेट कीपर, आपके ग्लव्स विकेट्स के सामने रहने चाहिए ताकि आपका फॉलो थ्रू जल्दी हो पाए टू रन आउट अ सर्टेन प्लेयर। शुरुआत के कुछ कुछ एक दो इंस्टेंसेस हमने ऑफिस में भी डिस्कस किए थे कि केएल राहुल इसमें लैक कर रहे हैं, बट recently in the last two games we have exactly seen instances where he's absolutely improved on that, and he's doing exactly that. He's keeping his gloves in front of the stumps and collecting it very nicely. Plus his athletic ability behind the stumps has to be praised, क्योंकि कुछ कुछ कैचेस जो लिए हैं उन्होंने, इट्स इनक्रेडिबल वाइड समटाइम। वाइड के चौके बचाए हैं जो डाइव वाइड मार के मार चौके बचाए जो कभी कभी नहीं बचाते थे, जो जो हम्म जो उनको कभी कभी गालियां पड़ती थी कि यार ये तो कभी कभी पैर के अंदर से चले गए या कहीं, मतलब हम्म। इजीली कलेक्ट कर सकते थे, क्यों नहीं गए, 22 22 चले गए चौके के लिए, अभी वो भी नहीं हो रहे हैं। सो आई थिंक एज अ होल केएल राहुल हैज बीन मोल्डेड इनटू अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर। एंड ऑल्सो ड्रेसिंग रूम के भी जितने मैं वीडियोस देखता हूँ ड्रेसिंग रूम के बारे में, तो उधर भी ही सीम्स एज अ वेरी chilled out guy, and a very chilled out guy and a very chilled out personality, to मतलब एक certain influential personality उभर के आते हैं in the dressing room as well. But मैं अभी सीधा हमारे बॉलिंग पे आऊंगा, एंड हमारी बॉलिंग, मैं एक बस कमेंट बनाना चाहूंगा कि वी हैव मेड बॉलिंग फैशनेबल, ठीक है, वी हैव मेड बॉलिंग फैशनेबल इन दिस वर्ल्ड कप। आप जब क्रिकेट के बारे में सोचते हो, यूजुअली एटलीस्ट 70 to 75% ऑफ द जनता मस्ट बी टॉकिंग अबाउट यार छक्के चौके, ये बल्लेबाज, ये 50, ये 100, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, कि कितना बढ़िया हमारा ये मैक्सवेल का इनिंग्स, ऑल ऑफ दैट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन दैट अ बॉलर्स कंट्रीब्यूशन गोज अंडर द रेडार, राइट। अब जब भी आप स्टेडियम से भी मैच देखते हैं, स्टेडियम से भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार चौका कोई मारेगा, छक्का मारेगा, ठीक है, तभी स्टेडियम बढ़िया सा इरप्ट होगी, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू विकेट्स, विकेट्स में एक दो विकेट लिए स्टेडियम इरप्ट हुई, फिर वो सबडी हो गई, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थोड़ी डिस्पैरिटीज हम देखते हैं जनरली, ठीक है। बट इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप डेफिनेटली हैव मेड बॉलिंग फैशनेबल। दे डेफिनेटली हैव वो जो वानखेड़े वाले सीन से स्टार्ट हुआ था जहाँ पे शमी ने अपना फाइफर लिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अस doing that, about us being the team who has brought bowling into the spotlight? What do you think about that, bhai? मतलब ये अनहर्ड ऑफ है कि एक फास्ट बॉलिंग, इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक जो है ना, दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब ये ऐसा कभी हमने Yeah, सुना नहीं है। yeah, 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 तो yeah. ये अपने आप में ही, मतलब अब क्या है कि अगर हमारी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली बेस्ट टीम बन जाएंगे। बिकॉज बैटिंग में तो कभी डाउट ही नहीं है, इंडियन बैटिंग में तो कभी आपको होगा ही नहीं कि अब बैट्समैन Hmm. नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है इंडिया, या कोई मैच विनर्स नहीं है विद द बैट आपकी Since टीम। 83 to this, ठीक है, हाँ इमेजिन 83 में, उस टाइम पे हम सोचते थे कि यार पेस बॉलिंग में कौन है जो मतलब इतना मतलब हाँ वर्ल्ड बीटर है, टू दिस। बिल्कुल। तो टिल नाउ, मतलब आप अगर हमारे जो अच्छे आप कैंपेन्स भी देखेंगे वर्ल्ड कप में, अगर आप 2003 में देखें तो इट वाज नेहरा, जहीर एंड जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ वाज इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, एंड टू वेरी यंग अपकमिंग फास्ट बॉलर्स थे, जहीर खान एंड आशीष नेहरा। दे वर नॉट, आई वुड से, मतलब दे शोड प्रॉमिसिंग साइंस, बट वो वर्ल्ड क्लास उस टाइम तक नहीं बने थे, बिकॉज दे हैड मेड देयर डेब्यू 2 इयर्स 3 इयर्स अगो, 99 में, 2000 में। तो उनको डेवलप करने में टाइम लग रहा था। और हमारा म्यूजिकल चेयर्स जो चलता था उस टाइम पे, हाँ हाँ अर्ली हाँ अर्ली हाँ। अर्ली 2000s में, राइट बॉलर्स का आपको राइट पता ही है, कभी अजीत राइट। अगरकर आ रहे हैं, कभी अभय कुरुविल्ला आ रहे हैं, हरविंदर देवाशीष सिंह, मोहंती भी थे उस टाइम पे। देवाशीष मोहंती भी थे। तो एक वहां पे सेटल्ड नहीं थी चीज, बट ठीक है, मतलब लग रहा था कि फ्यूचर ब्राइट है। बट अगेन फिर वो अंदर बाहर होते रहे, इरफान पठान बीच में आए थे, प्रवीण कुमार आए थे। तो हमेशा ऐसा होता था कि जो पिछले वर्ल्ड कप में बॉलिंग अटैक खेला है ना, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में एकदम अलग होता था उसका। अलग होता था सही में। ठीक है। अ,
2007 को हटा दो, 2011 में अच्छा कैंपेन था, वी वन द होल थिंग अगेन, नेहरा जहीर, श्रीसंत वाज देयर, और मुनाफ पटेल वाज देयर, तो इट वाज अ गुड बॉलिंग अटैक, बट यू वुडंट से बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन कि It was the best bowling attack in the हाँ world. We हाँ would ऐसा say नहीं that. बोलोगे, हाँ आप ये नहीं बोलोगे, मे बी लेट्स से साउथ अफ्रीका विद द लाइक्स ऑफ स्टेन, मे बी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान हैड अ रियली गुड पेस अटैक, उमर गुल, वहाब Hmm. रियाज उस वर्ल्ड Hmm. कप में। The तो same with आप 83 as well. No, वही हाँ मैं बोल रहा था. Same with 83. हाँ हाँ Decent pace attack. हाँ कपिल देव थे, हम्म, रॉजर बिनी थे. Decent हम्म, pace attack, but not like मतलब कि best pace हम्म, attack of the world. But yeah. 15 में भूल जाओ, शमी, उमेश यादव, मोहित शर्मा, तो वो तो खैर हम हाँ सेमीफाइनल पहुंच गए, वही ठीक। तो हाँ. ये एक है इस वर्ल्ड कप में कि आपका जो दो हैं, आप मतलब देयर इज भुवनेश्वर की जगह पे सिराज है, बाकी वो आपके 3 फास्ट बॉलर्स हैं जो लास्ट वर्ल्ड कप में भी थे। Hmm. तो बुमराह है, शमी है, बाकी 2 मतलब 2 आपके स्पिन बॉलर है। तो इसका मतलब ये है कि दीज़ 2 हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी रिलायबल इन द Hmm. पास्ट 3-4 इयर्स, जब भी हमको चांस मिला, जब भी हमको बड़ा एक बार माइक देख लियो ब्रो, एक बार माइक देख लियो तेरा. माइक मेरा अब भी आया. क्या कनेक्टेड है? अब भी आया. ठीक है. चलो Continuous. हाँ, ठीक है। continue. हाँ तो आई थिंक पेस अटैक यार कभी भी हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी हिस्टोरिकली, बट अब Hmm. ये अगर स्ट्रेंथ बन गई हमारी, तो वही वाली बात है कि आप जिस चीज में लैक करते हो और वही चीज आपकी बेस्ट हो जाए, तो मतलब आप अनबीटेबल हो जाओगे माशाल्लाह, ना। ब्यूटीफुल. हाँ ब्यूटीफुल. तो बट वही चीज हुई है। अभी हमने पेस अटैक के बारे में इतनी बात की है. अभी हम आते हैं टू द अदर टू, टू द अदर टू. ठीक है, टू द अदर टू. बेसिकली दैट्स अ ग्रेट टाइटल टू हैव. दैट इज मिस्टर रविंद्र जडेजा एंड मिस्टर कुलदीप यादव, राइट? हम्म, उनका एक सर्टेन, कभी कभी दे हैव लुक्ड ऑफ कलर. लेट्स नॉट से they have been very consistent throughout the tournament. They have looked off color, but when they have been in color, ठीक है, almost very difficult to dispatch them. ठीक है, हम्म, वेरी इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पैच देम बेसिकली. ठीक है, अगर विकेट टेकिंग डिलीवरीज भी नहीं हुई तो शायद कभी कभी रन भी नहीं देते हैं. रविंद्र जडेजा इन द फील्ड, ब्यूटिफुल. कुलदीप यादव स्पेशली, मैं वापस न्यूजीलैंड वाला बोलूंगा कि ही हैज मच्योर्ड एज अ क्रिकेटर. आप यार, मैं कुलदीप भाई के बारे में बात करना चाहूंगा, जैसे कि सिंस यू हैव सीन कुलदीप भाई, सिंस ऑल ऑफ अस हैव सीन कुलदीप भाई, राइट? व्हाट डू यू मेक ऑफ कुलदीप भाई's journey up until now? ठीक है, what do you make of Kuldeep Bhai's journey as a cricketer up until now? How matured has he been in your eyes? आई थिंक अगर मैं कुलदीप यादव को देखता हूँ ना, तो मुझे एक चीज जो लगती है, जो हम उनके करियर की इनिशियल फेज में देखते थे, जो किसी भी यंगस्टर के साथ होता है, कि ऑल ऑफ देम हैव अ फेयर ऑफ फेलियर या फेयर ऑफ गेटिंग ड्रॉप्ड, एंड Hmm. समटाइम्स दे ट्राई टू हार्ड कि Hmm. मैं कुछ ऐसा कर जाऊं अलग, जिससे मैं ड्रॉप नहीं हूं, या जिससे मुझे वो चीजें नहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जो हो सकती है इवेंचुअली। आई थिंक ही इज कम आउट ऑफ दैट एंड हैज बिकम इवन अ बेटर क्रिकेटर उसकी वजह से। Hmm. मतलब उन्होंने Hmm. टेक्निकल चीजें तो ठीक करी हैं अपनी बॉलिंग में, जैसे थोड़ा सा Hmm. लेंथ को खींच लिया है हल्का सा, ही इज नॉट गिविंग इट दैट मच एयर, थोड़ा सा तेज रिलीज Yeah, कर रहे yeah, हैं, ट्रेजेक्टरी yeah. हैज गॉन अ लिटिल बिट फ्लैटर एंड स्टिल इज Flatter. एबल टू गेट स्पिन ऑफ द बॉल। Hmm. ठीक है, तो वो सब टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स तो हुए हैं, बट एज अ क्रिकेटर, एज अ पर्सनैलिटी, अगर आप देखोगे तो ही लुक्स वेरी काम, बहुत कामर लगते हैं। फील्डिंग इंप्रूव करा ली है यार उन्होंने तो. फील्डिंग इंप्रूव हो गई है, डजंट गेट रफल्ड इजीली अगर इफ ही गोज फॉर बाउंड्रीज। और पहले होता था कि अगर वो रन लीक करना चालू करते थे तो लीक ही करते रहते थे, वो कमबैक उनका थोड़ा सा मुश्किल होता था। बट Hmm. अभी ही इज अ जेन्युइन थ्रेट फॉर अ टीम जो अगर फ्रीली स्कोर कर रही है, एंड ही इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अवे। और इवन इफ ही गेट्स हिट फॉर अ बाउंड्री, फॉर अ कपल ऑफ बाउंड्रीज, तो वो घबराते नहीं है, ही स्टिक्स टू हिज प्लान्स, स्टिक्स टू द बेसिक्स, और मोर ऑफन देन नॉट वो डिलीवर कर रहे हैं। ही वाज वेरी अनलकी कि आफ्टर हैविंग लास्ट टू लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, कि लास्ट टू लास्ट जो आईपीएल का सीजन था, ही हैड अ वेरी गुड सीजन विद दिल्ली, और उसके बाद ही व्हेन ही वाज पिक्ड फॉर द टीम, एनसीए में बैटिंग प्रैक्टिस करते समय उनके अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया था, एंड ही वाज नॉट पिक्ड फॉर द T20 वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। बट अगेन ही पुट दैट असाइड,
उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छा करूंगा तो वापस टीम में आ जाऊंगा, एंड इट हैपेंड। ही वाज पिक्ड ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस। और ये उन्हीं दिनों की बात है जब हमारी बात होती थी उनसे, जब बात होना एग्जैक्टली स्टार्ट हुई थी। तो वी एग्जैक्टली केम टू नो ऑफ हिम एज अ पर्सन कि भाई व्हाट हिज मेंटालिटी इज, या कितनी मेहनत उन्होंने की है टू बी दिस क्रिकेटर, दिस पिलर ऑफ एंड इंडियन ऑल्सो क्रिकेट राइट नाउ। अब यही आप ऑन फील्ड के बारे में बात कर लें कि मतलब सेम ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो काफी पिले थे न्यूजीलैंड, ठीक है, बाय वन ऑफ द सेम बैट्समैन डैरिल मिचेल, ठीक है, कमिंग बैक and delivering a performance like that, ठीक है, by picking up a wicket, keeping things tight in such a crunch situation of the game, uh, and basically keeping things tight यार, मतलब आप आपने ज्यादा चौके छक्के भी नहीं दिए हैं न्यूजीलैंड को, having that mental strength to bounce back at to bounce back in such a crucial game for us, जब ऐसा ऐसा गेम जो 2019 में all Indian fans were drawing parallels to it and all of that, so इतना बड़ा बैगेज लेके भी आप अपने आप को अपने अपने आप को पूरा सहम सहम करके और अपने आप को पूरा पेशेंट बना के बोल के कि नहीं, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द टुडे, एंड ही फोकस्ड ऑन द टुडे एंड ही जस्ट डिलीवर्ड, डूइंग दैट इज मतलब आई थिंक इज वेरी वेरी अपलॉज वर्दी। तो वो चीज़ जो उन्होंने की है इज क्रेजी। बट और एक भी प्लेयर के बारे में मैं मेंशन करना चाहूँगा इन दी सिंगुलर टर्म्स इज मोहम्मद शमी, क्योंकि जहाँ से मोहम्मद शमी आए, very very inspiring journey to talk about where he was at a certain point of time, just depression में थे वो at a certain point of time with whatever happened in his personal life, to come to Gujarat Titans, do that for Gujarat Titans, and then cement his place in the Indian national team only after the first 3 to 4 games. It is highly unlikely that आप देखेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप में लीडिंग विकेट टेकर रहेंगे जो जिन्होंने पहले के हमारे 3-4 गेम खेले ही नहीं थे, ठीक है, एंड ही इज इन द एंड ही इज राइट नाउ द वर्ल्ड कप लीडिंग विकेट टेकर, फैबुलस फैबुलस फिगर्स, 5-5-7, ये क्या चल रहा है, मतलब व्हाट इज एंड picking up 7 wickets on almost a flat deck in which there were around 600 odd runs scored. You picked up 7 wickets in that match. That is just unheard of. Like, what do you feel about Mohammad Shami? मतलब यार 6 मैच में 23 विकेट्स, मतलब 4 विकेट्स एवरी मैच, 7 विकेट का हॉल हो गया है, ग्रेटेस्ट एवर फिगर्स बाय एनी इंडियन बॉलर इन वनडे इंटरनेशनल्स। मतलब इट इज इक्वल टू व्हाट कोहली हैज डन विद द बैट, Yeah, जो he's शमी बॉल। making a record हाँ of breaking records, समझ रहे हाँ, हैं? तो यार आई डोंट थिंक सो कि इस ऐसा खतरनाक बैकअप किसी भी टीम के पास था। मतलब शमी वॉज इन द टीम एज अ बैकअप बॉलर, क्यों इनिशियली तीन तीन मैच नहीं खेले थे ना उन्होंने, 3-4 मैच नहीं खेले थे, तो ही केम इन द न्यूजीलैंड मैच और पहली बॉल पे ही विकेट मिल गया था उनको। तो इट्स क्रेजी कि किस तरीके से यार शमी हैज अनाउंस्ड हिमसेल्फ, एबिलिटी पे तो कोई डाउट ही नहीं था। आई वुड से थोड़ी ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुई कहीं ना कहीं वो हार्दिक पांड्या की इंजरी, कि शमी को खेलने का मौका मिला, ऑल्दो आई वुड हैव लव्ड हार्दिक पांड्या एज वेल अभी करंट टीम में। अगर एक चेंज मुझे आप बोलो कि करना हो इफ हार्दिक पांड्या इज फिट, तो आई वुड से हार्दिक फॉर सूर्या। आई वुड नॉट चेंज द I रेस्ट। would have said Hardik for Siraj because Siraj is a mixed bag now. Siraj had was in like momentum, बहुत sexy momentum लेके आए थे, थोड़ा बढ़िया भी खेला, but recent performances he's a mixed bag. So नहीं I think हाँ मतलब वही है, हार्दिक फॉर स्काई गिव्स मी दैट सिक्स्थ बॉलर ना। अभी आपके पास प्रॉपर 5 बॉलर है, तो 6 बॉलर आप। हार्दिक हाँ हार्दिक शामी, लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि हार्दिक शामी, बुमराह, रविंद्र जडेजा, देन कुलदीप यादव, वी मेंटेन द सेम बैलेंस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वी आर नॉट, मतलब हम अपने बैलेंस को कभी तोड़ेंगे नहीं if we bring in Hardik for probably Siraj, because our bowling balance remains the same because he will bowl the same quota of overs in that aspect. But anyways, coming to the last part of the podcast right now, is the fact कि as we discussed Hardik Pandya, right? तूने तो बोला कि you would probably bring him in place of Surya, but
if let's say in the next bilateral series, ठीक है, if in the next major tournament, probably let's say the Champions Trophy, ठीक है, what do you see as what do you see India's starting 11 from a 50 overs perspective? Because you need to consider the fact that Surya को मेरे हिसाब से उतने balls भी नहीं मिले to prove his mettle, ठीक है, in effect, because the top 5 there was such a massive disparity, ठीक है, Massive. massive massive disparity between the top 5, जितना उन्होंने top 5 ने एक्शन देखा है ये वर्ल्ड कप में, to what Surya has seen in this World Cup. So do you still believe that there is still a chance or still a place for Surya Kumar Yadav in this squad in the next Champions Trophy? हाँ मतलब आई हैव नो रीजन नॉट टू बिलीव कि सूर्या कैन नॉट डू इट वनडेज में ही। मतलब सूर्या को जिस रोल में अभी इस्तेमाल किया जा रहा है ना, 25 बॉल्स ऑफ सूर्य कुमार यादव कैन चेंज एनी क्रिकेट मैच, ठीक है। उन एक बात अच्छी है कि व्हेन ही हैज टू कम मोर ऑफन देन नॉट, सिचुएशन वही होगी जो एक T20 क्रिकेट मैच में होती है। Yeah, were you a bit surprised when KL Rahul came उसके ऊपर? ठीक है, हाँ ये हाँ हाँ, दैट हाँ सिचुएशन आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड कि भाई अभी 5 ओवर बचे हैं, 6 ओवर बचे हैं, और अभी अगर सूर्या नहीं आ रहे तो कब आएंगे। बट ठीक है, मतलब राहुल फिनिश्ड विद द फ्लरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक स्काई के लिए जो नेक्स्ट कुछ सीरीज और मैचेस है ना, दैट विल बिकम वेरी क्रूशल। और आई डोंट नो हाउ मच वनडे क्रिकेट वी विल प्ले between now and the Champions Trophy और 2025 में। तो वहां पे यार उसको प्रूव करना होगा, एंड ही विल बी गिवन चांसेस। एंड आई डोंट थिंक सो कि इन ऑल दोज वनडे इंटरनेशनल्स हमारी फर्स्ट 11 भी खेलेगी जो बेस्ट 11 होगी। मतलब प्लेयर्स विल गेट रेस्ट, बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज है, फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप खेलेंगे, देन आप IPL खेलेंगे, उसके बाद देन समथिंग अगेन विल कम अप, T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा फिर अगले साल वेस्ट इंडीज और USA में। तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट आप जितनी खेल रहे हैं उसमें फ्यू एंड वेरी फार आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैसे अभी सूर्या ने अच्छा किया था ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, उससे पहले जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, उसमें ही गॉट 3 डक्स एज वेल। ऑस्ट्रेलिया से ही थी, ऑस्ट्रेलिया से थी आई थिंक। ऑस्ट्रेलिया से थी आई हाँ थिंक। हाँ हाँ। तो अब डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनको किस रोल में इस्तेमाल किया जाता है। एंड विद हार्दिक पांड्या इन द इक्वेशन, विल ही बी कंसिडर्ड एट ऑल कि नहीं? बिकॉज शमी एंड बुमराह आर तो अनटचेबल इन दिस फॉर्म। और बुमराह को आप कितना खिलाओगे, बुमराह को आप कितना यूज करोगे? बिकॉज बुमराह को भी आपको मैनेज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी ऑल नो कि बुमराह जब बाहर होते हैं तो बड़ी लंबी उससे बाहर होते हैं, लंबी ड्यूरेशन के लिए बाहर। लंबी ड्यूरेशन के लिए बाहर तो होते हैं। अगर आपको वो एक एक्स्ट्रा बॉलर रन है, तो आर यू लुकिंग एट हार्दिक पांड्या एज दैट बॉलर? जैसे अभी आपने सिराज के लिए कहा, में भी हार्दिक पांड्या कैन बी दैट एक्स्ट्रा बॉलर। तो आप और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को करोगे टेस्ट, कि प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे, कि आप एक और ऑलराउंडर डेवलप करोगे हार्दिक पांड्या मोल्ड का, who can give you those 5-6 overs as a fast bowler as well as can be a match winner with you बैट के साथ। करेक्ट करेक्ट तो सूर्या नॉट बॉलिंग ना इज अ ह्यूज डेंट फॉर हिज चांसेस, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज टीम मैनेजमेंट वुड ऑलवेज वांट अ प्लेयर उस पोजीशन में जो उनको दोनों बैट और बॉल से ऑप्शन दे। ऐसा मुझे लगता है कि ये आज की मॉडर्न क्रिकेट ऑलराउंडर्स की क्रिकेट है, और जितने आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना उतना अच्छा होता है। एंड सूर्या अनफॉर्चुनेटली टिल नाउ इन हिज वनडे करियर, T20 में तो ही इज अ गॉड, ठीक है, बट इन हिज वनडे करियर उन्होंने ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं है कि हम ठोक बजा के बोल सके कि नियर सूर्या की तो जगह बनती है, फॉर श्योर बननी चाहिए। हाँ, फॉर श्योर। ये तो सूर्य कुमार यादव की बातें हो गई। एंड आई थिंक द लास्ट थिंग टू एंड द पॉडकास्ट इज 2 थिंग्स जिस पे हम डेफिनेटली लाइट थ्रो कर सकते हैं। एक तो यार मेन मुझे लगता है कि द थिंग दैट हैज वर्कड ओवरऑल बहुत सही से फॉर दिस इंडियन क्रिकेट टीम is the absolute unity that we see in this team. फ्लैम्बॉयंस भी नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा इसको कि एक नेचुरल एटीट्यूड के साथ जो आते हैं, ऐसा लगता है मतलब दे जस्ट एंजॉय द स्पोर्ट विदाउट एनी प्रेशर खेलना। वो वाला जो सीन जो है दैट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल टू सी। एंड
फॉर एनी न्यूट्रल क्रिकेट फैन और फॉर एनी फॉरेन ओवरसीज क्रिकेट फैन ये थोड़ा स्कैरी भी हो सकता है देखने को, बिकॉज प्रेशर लेते ही नहीं है कभी, मतलब इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक दे आर नॉट टेकिंग एनी प्रेशर. अगेन इट आल्सो emanates from how Rohit Sharma is as a captain as well. So that's lovely to see. And the last part is जो मैं तेरे से पूछना चाहूंगा is 5 चीजें, ठीक है, fill in the blanks here. Who will end up with most runs in the World Cup, most wickets in the World Cup, player of the match, player of the tournament, and the winner of the World Cup? मोस्ट रन्स विराट कोहली, मोस्ट विकेट्स मोहम्मद शमी. ये चेंज नहीं होगा मुझे लगता है. उसके बाद क्या था, सॉरी, Player मैन of ऑफ the द match. मैच. हाँ हाँ. मैन ऑफ द मैच अहमदाबाद, रोहित शर्मा. रोहित ठीक शर्मा. है, अनदर इंडियन कैप्टन हु हैज बीन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट इन द नाइट ऑफ द फाइनल. ठीक है. चौथा क्या था, सॉरी फिर भूल मैन गया. ऑफ द टूर्नामेंट. मैन ऑफ द टूर्नामेंट, यार अब दिस इज मतलब समथिंग आई वांट बॉलर्स टू गेट. आई वांट शमी टू गेट इट, बट विराट कोहली को ही मिलेगा बिकॉज ही इज ब्रोकन सचिन्स रिकॉर्ड. तो आई थिंक सचिन रिकॉर्ड, यार. मतलब ईदर ऑफ कोहली, शमी और रोहित. मतलब आई थिंक Okay. रोहित भी, कैप्टेंसी इज नॉट समथिंग व्हिच यू कैन क्वांटिफाई इन अ पीस ऑफ पेपर. मतलब आप हाँ. जब एक स्कोर कार्ड में आप लिखते हैं ना कि मोहम्मद शमी डिसमिस दिस बैट्समैन, ब्रैकेट में या फुटनोट नहीं लिखा जाता कि इट वाज रोहित शर्मास प्लान टू ब्रिंग हिम इन दिस ओवर एंड उसकी वजह से हुआ है. तो कैप्टन को भी बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं. तो आई थिंक वो इक्वल कंट्रीब्यूशन इन तीनों का, either of the three, but I think it will be Virat Kohli obviously, जो हमको पता है And the अभी. World Cup goes to India. ऑब्वियसली यार, मतलब इसके अलावा तो क्या बोल सकते हैं हम. अभी इतना And कर it's लिया, अब इतना मतलब 50 मिनट का डिस्कशन करके एंड में बोल दें कि भाई नहीं नहीं यार, वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाएंगे हम बूम, सबको बूम कर दिया भाई. मतलब क्रेजी. आए But बैगन. बैंगन आई. आए बैगन. But a clean sweep of awards according to Baba in terms of the achievements that listed down. आपको क्या लगता है guys? आप बताइए. Most runs, most wickets, player of the match, player of the tournament, and winner of the World Cup. ये 5 parameters आपको क्या लगता है listed? Let's get your answers in the comments and probably discuss about that in the next video. Thanks Baba, thanks for joining in. No problem. Thank you. Thanks a lot. I hope we enjoy the final tomorrow. Hope in the end we have a lot to celebrate about. Thanks to all of you who tuned in to probably watch this video. Do check out Drog Baba if you haven't, because I think I'm probably sure you have. Do check out more of Aidev's Gurugyan if you haven't, and do subscribe to the channel and like the video. Thank you guys. मिलते हैं next video में. Take care. Take care guys. Bye bye.